आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello, so the given question is complete the given flowchart। कि हमें एक flowchart दिया हुआ है, इसको complete करो। तो फर्स्ट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है एंड ये मतलब कि नेचुरल होती है एंड ये नॉन स्पेसिफिक होती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो एक पर्सन लाइफ टाइम में एक्वायर करता है और ये स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरी होती है डी में आएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट्स आते हैं और लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो अलग अलग सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स हो गए, टी साइटोटॉक्सिक सेल हो गए, टी सप्रेसर सेल हो गए। टी हेल्पर सेल्स का क्या काम होता है? टी हेल्पर सेल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं बी सेल्स को, फिर बी सेल्स फर्दर जाके एंटीबॉडी बनाते हैं, फिर ये एंटीबॉडी फ्लूइड के थ्रू जाती है और उस पैथोजन को किल करती है। ठीक है, टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या करते हैं? डायरेक्टली किल कर देते हैं पैथोजन को। टी सप्रेसर सेल क्या करते हैं? इनके काम को सप्रेस करते हैं। जो टी सेल्स के केस में, टी लिम्फोसाइट्स के केस में सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। बी सेल्स में क्या होता है? अभी हमने देखा कि टी सेल से सिग्नल आता है, फिर बी सेल्स क्या करते हैं? प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं। एंटीबॉडी फिर हमारे बॉडी फ्लूइड के थ्रू अलग अलग पैथोजन के पास जाती है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल देते हैं, या फिर हम इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल मीडिएटेड बोल देते हैं। ह्यूमोरल मतलब कि रिलेटेड टू फ्लूइड। ठीक है, सो ए इज एक्वायर्ड, ए और डी का आंसर है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब हम आते हैं इन्नेट इम्यूनिटी पर। इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है। तो इसमें अलग अलग बैरियर आते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमारी स्किन आ जाती है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और फिर फिजिकल बैरियर के बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, कि हमारे बॉडी के फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे हमारे स्टमक में HCl होता है, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यूरिन से काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वॉश आउट हो जाते हैं। हमारे नेज़ल हेयर क्या करते हैं? काफ़ी ऑर्गेनिज्म को फिल्टर कर देते हैं। तो ये सब आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में। सो बी हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेलुलर बैरियर, हमारे बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, NK सेल्स हो गए, जो क्या करते हैं? डायरेक्टली उस पैथोजन को किल कर देते हैं। ठीक है, तो सेलुलर बैरियर के बाद आता है हमारा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे केमिकल मैसेंजर बोलते हैं इनको इम्यून सेल्स के। साइटोकाइन बैरियर ये केमिकल मैसेंजर होते हैं इम्यून सेल्स के, जो क्या करते हैं? हमारे सेल्स की स्टिमुलेट करते हैं, इम्यून सेल्स की प्रोलिफरेशन, उनकी डिफरेंशिएशन और उनके फंक्शन। ठीक है, और इसमें इंटरफेरॉन्स भी आते हैं सेलुलर साइटोकाइन बैरियर में। इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? वायरस इन्फेक्टेड
सेल रिलीज करते हैं और ये क्या करते हैं, वह नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं वायरस से। सो हमने अभी आंसर देख लिए। बी का आंसर फिजियोलॉजिकल, सी का आंसर साइटोकाइन, ठीक है। ए का आंसर एक्वायर्ड इम्यूनिटी और डी का आंसर आएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।